नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बाल कांड का प्रथम सर्ग शुरू करेंगे। बाल कांड के प्रथम सर्ग में महर्षि वाल्मीकि मुनि नारद से पूछते हैं। आदि काव्य के इस आदि कांड के प्रारंभ में मुनि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि इस लोक में सर्वाधिक पराक्रमी, गुणवान और आदर्श व्यक्तित्व किसका है। महर्षि नारद महामुनि वाल्मीकि के लिए दशरथ पुत्र श्री राम का नाम बताते हैं और साथ ही श्री राम के व्यक्तित्व में विद्यमान समग्र गुणों का कथन करने के बाद श्री राम के जीवन की संपूर्ण गाथा का अत्यंत संक्षेप में वर्णन भी करते हैं। प्रथम सर्ग के बाद अयोध्या के राजा दशरथ की नीतियों और शासन का वर्णन है। महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देश के अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है। दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न उत्पन्न होते हैं। विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से मांगकर श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। आश्रम में ही दोनों भाइयों को अनेक प्रकार की विद्याएं तथा अनेकानेक प्रकार के अस्त्र प्राप्त होते हैं। बालकांड में शेष विद्यमान लगभग सारी कथाएं महर्षि विश्वामित्र श्री राम को सुनाते हैं। विश्वामित्र के द्वारा सुनाई गई इन कथाओं में गंगा और पार्वती के जन्म की कथा, कार्तिकेय का जन्म होना, राजा शगर और उनके 60,000 पुत्रों की जीवन गाथा, भगीरथ का जीवन चरित्र, दीति और अदिति के साथ ही समुद्र मंथन का विस्तार से प्रतिपादन, महर्षि गौतम तथा अहिल्या की जीवन गाथा, श्री राम के चरणों से स्पर्श होने पर अहिल्या की मुक्ति, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र का आपसी वर्चस्व का संघर्ष, त्रिशंकु की महत्वाकांक्षा, राजा अम्बरीश की जीवन गाथा, विश्वामित्र की तपस्या को मेनका द्वारा उत्तेजक रूप धारण कर भंग किया जाना, विश्वामित्र द्वारा पुनः आदि से तपस्या कर ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना, सीताजी और उर्मिला का जन्म से लेकर बड़ा होना, श्री राम के द्वारा शिव धनुष का तोड़ा जाना और श्री राम आदि चारों भाइयों का सीताजी आदि चारों बहनों के साथ विवाह किया जाना इत्यादि जो कथाएं हैं उनका विस्तार से बालकांड में वर्णन है। तो हम शुरू करते हैं बालकांड का प्रथम सर्ग। जैसा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले मंगलाचरण आवश्यक है, तो महर्षि वाल्मीकि ने भी यहाँ पर मंगलाचरण के द्वारा अपने ग्रंथ का आरंभ किया है, अपने ग्रंथ को प्रारंभ किया है। श्लोक है, ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां परं वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। इसका अन्वय है, तपस्वी वाल्मीकि तपः स्वाध्याय निरतं वाग्विदां वरं मुनिपुंगवम नारदम परिपप्रच्छ। मंगलाचरण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर के रूप में ओम का प्रयोग किया है, जो सर्वमंगल मांगल्य का सूचक है। ओम में 3 अक्षर उनके मेल से ओम बना है, ए, उ और मैं। ये तीनों अक्षर क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के सूचक हैं। इन तीनों में ही सत्व, रज, तम नामक गुणों के भी ये सूचक हैं। ग्रंथारंभ किसी भी कार्यारंभ में मंगलाचरण की परंपरा की अनुपालना महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति इस एक ही शब्द के माध्यम से की है। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। अन्वय के अनुसार, तपस्वी तपस्या करने वाले
वाल्मीकि ही, महर्षि वाल्मीकि नामक ऋषि, तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले, वाग विधाम, वाणी को जानने वालों में, वरम सर्वश्रेष्ठ, मुनि पुंगवम, मुनियों में अतिश्रेष्ठ, नारदम, नारद मुनि से परिपप्रच्छ, आदर पूर्वक पूछा। तपस्या करने से प्राप्त होने वाले अलौकिक तेज से अभिभूत योगी वाल्मीकि ने आदर पूर्वक नारद मुनि से सर्वोच्च चरित्र संपन्न व्यक्ति के विषय में पूछा। नारद मुनि स्वयं निरंतर तपस्या करने वाले और वेदों तथा वेदांगों के स्वाध्याय में रत रहते थे, इसलिए वे वेदों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान रखते थे। ऋषियों में भी वे अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते थे। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। सर्वप्रथम रामायण में ही अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। छंद शास्त्र में इसकी परिभाषा है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वम सप्तमम दीर्घम मन्ययो। अर्थात श्लोक में छठा अक्षर हमेशा गुरु होता है और पांचवा अक्षर लघु होता है। सातवां जो अक्षर होता है वो द्वितीय और चतुर्थ दोनों चरणों में ह्रस्व और प्रथम और तृतीय चरण में दीर्घ होता है। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। संपूर्ण छंद में 32 अक्षर होते हैं और पाद के अंत में यति होती है। इस प्रकार इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक है कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है अस्मिन् लोके, इस संसार में, सांप्रतम वर्तमान काल में, कहनु कौन है निश्चित रूप से, गुणवान उत्तम गुणों से संपन्न, वीर्यवान अत्यधिक शक्तिशाली, पराक्रमी, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ और कृतज्ञता को धारण करने वाला, च सत्यवाक्य सत्यवाक्यों को बोलने वाला, दृढ़ व्रत है दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछते हैं कि वर्तमान काल में इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित रूप से ऐसा कौन है जो उत्तम सद्गुणों से संपन्न है, अत्यधिक शक्तिशाली है, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञ कृतज्ञता को धारण करने वाला है, सत्य वाक्यों को बोलने वाला है और दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला है। उपयुक्त श्लोक में महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपनी रचना के नायक का अन्वेषण करने की दृष्टि से महान योगी नारद से ऐसे आदर्श व्यक्तित्व के विषय में पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वाल्मीकि मुनि अपनी रचना के नायक में न्यूनतम ये जो 6 विशेषण है होना आवश्यक है, ऐसे गुण वो ढूंढना चाह रहे हैं। 6 विशेषण है गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य और दृढ़व्रत है। अगला श्लोक है चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चित् प्रियदर्शनः।
अन्वय के अनुसार अर्थ। कह च चारित्रेण युक्तः, ऐसा कौन है जो चारित्र गुणों से युक्त है। कह सर्वभूतेषु हितः, और कौन ऐसा है जो समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है। सर्वभूतेषु हितः, सभी समस्त प्रकार के प्राणियों में हितः, हितकारी कार्यों को करने में लगा हुआ है। कह विद्वान, और कौन ऐसा विद्वान है, विविध विषयों का ज्ञाता, सभी विषयों पर पकड़ रखने वाला विद्वान। समर्थ है, और सभी प्रकार से योग्य कौन है, समर्थ है। एक प्रिय दर्शन, प्रत्येक अवस्था में जिसका दर्शन प्रिय ही लगता है। इस श्लोक में भी महर्षि वाल्मीकि अपनी जिज्ञासा और मूल विषय को आगे बढ़ाते हुए महान मुनि नारद से पूछते हैं कि वर्तमान काल में संसार में ऐसा कौन व्यक्तित्व है जो चरित्र से संबंधित आचार और व्यवहार के नियमों का पालन करने वाला है, जो संसार के समस्त प्रकार के प्राणियों का हित या कल्याण करने में लगा रहता है, जिसे विविध प्रकार के विषयों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो और जिसके व्यक्तित्व में सब प्रकार की सामर्थ्य विद्यमान हो, देश काल और परिस्थिति की प्रत्येक दशा में जिसका दर्शन करना अच्छा लगता हो, ऐसा कौन है। अगला श्लोक है। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। श्लोक का अन्वय है। कह आत्मवान जित क्रोधः, द्युतिमान कह अनुसूयकः, संयुगे कस्य जातरोषस्य देवाश्च बिभ्यति। कह अर्थात कौन, आत्मवान अपने अंतःकरण को स्वयं के वश में रखने वाला कौन है। आत्मा यस्य अस्तीति स आत्मवान, अर्थात जिसकी आत्मा, जिसका मन अपने वश में हो। जित क्रोधः, जितम क्रोधम येन सह इति जित क्रोधः, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है या क्रोध को जीत लेने वाला। द्युतिमान, द्युतिमान होता है शारीरिक और चारित्रिक कांति से संपन्न, कांतिमान। द्युतिमान कांतिमान। कह अनसूयक है, और कौन अनसूयक है, जो किसी की निंदा नहीं करता है, जो दूसरों से असूया नहीं करता है। संयुगे, युद्ध के मैदान में। कस्य, जातरोषस्य, किसका क्रोध उत्पन्न हो जाने के कारण। देवाश्च, जो देवता हैं। बिभ्यति, वो भयभीत होते हैं। अपने पहले के विषय को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि महायोगी नारद से उसी व्यक्तित्व की विशेषताओं के विषय में पूछते हैं और कहते हैं कि वर्तमान में इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, जिसने क्रोध आदि जो षड्गुण है उनको जीत लिया है। षड्गुणों में अर्थात जिसने 6 गुणों को, षड्गुणों को जीत लिया है, ऐसा कौन है जो शारीरिक कांति से संपन्न है, जो कांतिमान है, जो दूसरों से असूया नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, और युद्ध के मैदान में जिसके द्वारा क्रोध किए जाने पर भी देवता भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कौन पुरुष है। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं। आगे वो ये भी पूछते हैं। श्लोक है। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम्। श्लोक का अन्वय है कि एतद श्रोतुम अहम इच्छामि, मैं ही परम कौतूहलम, महर्षे
त्वम एवं विदम नरम ज्ञातुम समर्थः असि एतद श्रोतुम अहम इच्छामि। एतद यानी यह, या इस प्रकार के चारित्रिक गुणों से संपन्न व्यक्तित्व के विषय में श्रोतुम सुनने के लिए, अहम में वाल्मीकि, इच्छामि इच्छा रखता हूँ, मेरे मन में इच्छा है, मैं मुझे ही निश्चित रूप से, निश्चय रूप से, परम अत्यधिक रूप से, कौतूहलम उत्सुकता है, जानने का कौतूहल है, जानने की जिज्ञासा है। महर्षि, हे महर्षि नारद, हे मुनि नारद, तुम एवं विदम, इस प्रकार के सद्गुणों से संपन्न नरम व्यक्ति को ज्ञातुम जानने में समर्थ असि, समर्थ हो। महर्षि वाल्मीकि अपनी रचना में नायक बनाने के लिए उपयुक्त गुणों से युक्त पुरुष का अन्वेषण करते हुए महामुनि नारद से निवेदन करते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति के विषय में आपसे सुनना चाहता हूँ जो सद्गुणों से संपन्न हो और यह सुनने की मेरे मन में बहुत ही अधिक उत्सुकता है, विद्यमान है। आपसे पूछने का कारण यह है कि मैं आप ही ऐसे व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण जानने में समर्थ है। अर्थात आप तो सब कुछ जानते हो, त्रिकालदर्शी होने के कारण, 3 कालों का दर्शन होने के कारण आपको, अर्थात आपको 3 कालों का ज्ञान है। आपसे कुछ भी अथवा कोई भी व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है। इस श्लोक में इच्छाम्यहम जो पद आया है उसका संधि विच्छेद है। इच्छामि प्लस अहम, इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यण संधि हुई है। श्रोतुम और ज्ञातुम, इन दोनों में ही श्रु धातु और ज्ञा धातु है। श्रोतुम में श्रु धातु, ज्ञातुम में ज्ञा धातु, और तुमुन प्रत्यय का यहाँ पर योग है। इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से यह कहते हैं कि मैं इस प्रकार के व्यक्तित्व को या इस प्रकार के पुरुष के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।